हाँ जी, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। आज अपनी क्लास है राजस्थान के किसान आंदोलन, जिसमें कोई आपको सीधा पढ़ाया नहीं जाएगा। आज क्या है, थोड़ा सा आपके समय कम को देखते हुए मैंने उस बुक का, क्योंकि 10th क्लास की 9th क्लास की बुक में मटेरियल दिया हुआ है, उसके पहले तो पूरे चैप्टर के मात्र 15 प्रश्न है जो कि पूरा चैप्टर क्लियर करवाएंगे, और फिर उसके बाद आए हुए प्रश्न 2012 से 24 तक जो आए हुए हैं PYQ। पहले मैंने जो खतरनाक वाले प्रश्न बनाए हैं वो टारगेट अपना रहता है 100+ बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन है। जल्दी जल्दी जितने बच्चे पढ़ के आए हैं उनका पता चल जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में सत्य कथन बताइए। मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना, जहां धाकड़ जाति के ज्यादा लोग थे। अच्छा, थोड़ा जोश कम कर दो ना। यह आंदोलन 3 चरणों में प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व यह आंदोलन 3 चरणों में हुआ। प्रारंभ में इसका नेतृत्व राष्ट्रीय नेताओं ने किया। ठीक है। अगला 1906 में राव कृष्ण सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाया। विजय सिंह पथिक ने माणिक्यलाल वर्मा से प्रेरणा लेकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया। चलिए, आपका समय शुरू होता है। बताइए जल्दी जल्दी कौन सा कथन सत्य है। सिर्फ एक कथन सत्य है। सबसे आसान प्रश्न बनाए, पहले इस पे लेते हैं। यह आंदोलन 3 चरणों में हुआ। हमें पता है कब शुरू हुआ। 1897 से लेकर 1915-16 तक रहेगा, फिर 1916 से लेकर 1923 तक रहेगा, और फिर 1923 से लेकर ये 1941। 3 चरणों में ये चलेगा। ठीक है जी। फिर बात आती है 1906 में कृष्ण सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाया। एक बात का ध्यान रखना, पहला आएगा 1894 में। राजा कौन होगा? गोविंद। कौन होगा? गोविंद। फिर कौन बन जाएगा उसके बाद बन जाएगा कृष्ण। कौन बन जाएगा? कृष्ण। फिर कौन बनेगा? पृथ्वी के बाद कौन बनेगा? केसरी। कौन बनेगा? केसरी। ये याद रख लेना, मतलब जी के पी के। गोविंद, कृष्ण, पृथ्वी, केसरी। गोविंद जाएगा तो उसके बाद कृष्ण आ जाएगा। जैसे ही गोविंद गद्दी से उतरता है उसके बाद कृष्ण खतरनाक राजा आता है, जो कि 1894 से लेकर 1900 कब तक रहेगा? 6 तक रहेगा क्या, है ना। और कृष्ण देव जब आता है, राव कृष्ण सिंह जब आता है तो वो खतरनाक वाले टैक्स लगाता है। तो ये बात तो असत्य हो गई। यह आंदोलन 3 चरणों में प्रारंभ हुआ। 3 चरणों में हुआ। प्रारंभ में इसका नेतृत्व राष्ट्रीय नेताओं नहीं, प्रारंभ में इसका नेतृत्व स्थानीय लोगों के हाथ में था। किसके हाथ में था? स्थानीय लोगों के हाथ में था। दूसरा चरण इसका सबसे मुख्य चरण माना जाता है। दूसरा चरण कौन सा? 1916 से लेकर 1923 वाला, जिसमें कि आंदोलन में जो काम करने वाले लोग थे वो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, जिसमें हम नाम सुनते हैं। 1916 में एंट्री होती है विजय सिंह पथिक की। उससे पहले तो सामान्य एक आदमी साधु सीताराम दास के कहने पर चलाया जाता है ये प्रोग्राम। ठीक है। और लास्ट वाला ये 1923 से 41 वाला इसके पतन का काल था। ठीक है जी। फिर आता है 1906 में रामकृष्ण सिंह ने तलवार बंदाई कर लाया। तो तलवार बंदाई किसने लगाया था? ये कृष्ण ने नहीं, पृथ्वी पर पड़ी है तलवार। कहां पड़ी है? पृथ्वी पर। तो कृष्ण ने कौन सा लगाया था? चंवरी कर। कृष्ण ने कौन सा लगाया है? चंवरी कर लगाया है। पृथ्वी ने कौन सा लगाया है? पृथ्वी ने तलवार बंदाई कब लगाया था? 1906 में लगाया था। और चंवरी कर 1903 में लगाया था। चंवरी कर 5 रुपए जो लगते थे विवाह के समय। ठीक है। तो ये रामकृष्ण सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाया, ये गलत बात है। 1906 में लगा, सही बात है, लेकिन कृष्ण सिंह ने नहीं, पृथ्वी सिंह ने लगाया, इसलिए ये भी असत्य हो जाती है। फिर विजय सिंह पथिक ने माणिक्यलाल वर्मा से प्रेरणा लेकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया। यह भी बात मैंने उल्टी कर दी। माणिक्यलाल वर्मा ने विजय सिंह पथिक से प्रेरणा लेकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश, नौकरी छोड़ दी थी। इस बात का ध्यान रखना है। तो विजय सिंह पथिक से प्रेरणा लेगा कौन? माणिक्यलाल वर्मा। तो सिर्फ एक बात ही सत्य है, मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बिजोलिया, और धाकड़ है। पहला प्रश्न खतरनाक वाला प्रश्न, सबसे जो बात आसान थी वो सत्य में डाल दी। इनमें से मैं हेर फेर कर देता तो दिमाग जो है ना, दिमाग आपके चक्कर आने शुरू हो जाते। चलिए सेकंड प्रश्न देखिए। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित सत्य कथन है। मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लूं क्या? आप कहो तो, अन्यथा नहीं। आपको तो ही करेंगे चेंज, ये वाला। हाँ ठीक है, दिख रहा है, कोई बात नहीं। बिजोलिया किसान आंदोलन से सत्य कथन। 1914 में
केसरी सिंह की अल्पव्यस्तता के कारण बिजोलिया प्रशासन अंग्रेजी सरकार के कोर्ट ऑफ वार्ड के नियंत्रण में चला गया। भूप सिंह ने बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया। माणिक्यलाल वर्मा को ऊपरमाल के लोग महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। 1916 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजाया गया। सिर्फ सत्य कथन ढूंढना है, मतलब 3 बातें असत्य है भैया। यहां भी मैंने आसान लाइन जो है वो लिख दी है। उत्तर बताओ, जल्दी 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 उत्तर बताओ, क्या ये बात सत्य है? 1914 में केसरी सिंह की अल्पव्यवस्था के कारण बिजोलिया प्रशासन अंग्रेजी सरकार के नहीं, ये चला गया था मेवाड़ सरकार के कोर्ट ऑफ वार्ड के नियंत्रण में। मेवाड़ का महाराणा था, क्योंकि जैसे ही केसरी सिंह से पहले राजा कौन था? पृथ्वी सिंह से पहले कौन था? कृष्ण सिंह। तो पृथ्वी सिंह तलवार बंधाई वाला, पृथ्वी का एक काम याद रखना, उसने तलवार बंधाई कर लगाया था। कृष्ण सिंह का एक काम याद रखना है, उसने चमरी कर लगाया था। ठीक है जी, तलवार बंधाई कर केसरी सिंह ने लगाया, पृथ्वी सिंह ने लगाया। तो पृथ्वी सिंह के बाद केसरी सिंह जो है ना, छोटा नन्हा बालक राजा बनता है। मेवाड़ का महाराणा कहते हैं था मरूंगा पर ना उठ जा, मैं संभालूंगा काम। कोर्ट ऑफ वार्ड के नियंत्रण में चला गया। तो इसका मतलब अंग्रेजी सरकार नहीं, मेवाड़ सरकार की। चलिए, दूसरा ऑप्शन, भूप सिंह ने बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया था क्या? देख लेते हैं। चलो, माणिक्यलाल वर्मा को ऊपरमाल के लोग महात्मा, माणिक्य को महात्मा नहीं कहते थे, ये किसको कहते थे? विजय सिंह पथिक को कहते थे। किसको कहते थे? विजय सिंह पथिक को। ठीक है जी, ठीक है। 1916 में हरियाली अमावस के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजाया गया। 1916 नहीं, ये क्या आएगा? 1917 में हरियाली अमावस के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड। याद रखना है, बिजोलिया किसान आंदोलन, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। आज मैंने खाली स्लाइड लगवानी भूल गया भाई। याद रखना है, ऊपर जो है बिजोलिया किसान आंदोलन है। बिजोलिया में शुरू में इसका नेतृत्व कौन करेगा? बिजोलिया में शुरू में नेतृत्व करेगा साधु सीताराम दास। कौन करेगा? साधु सीताराम दास। बीजा लगवाना है, बीजो लगवाना है, साधु का नोट जो। ठीक है, साधु सीताराम दास के बाद 1916 में इसमें किसकी एंट्री होती है? विजय सिंह पथिक की। विजय सिंह पथिक यूपी से भाग के आया था क्या? मूल नाम भूप सिंह, मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। फिर जब विजय सिंह पथिक राष्ट्रीय स्तर के नेता इसको संभालते हैं, 1916 से लेकर 1923 तक वे पीक लेवल का राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बन गया था, बिजोलिया का किसान आंदोलन। तो ये सारी बातें, और 1916 में ये आएगा विजय सिंह पथिक, आते ही विद्या प्रचारणी सभा बनाएगा पहले। ठीक है, और फिर क्या करेगा? 1917 में, अगले ही साल 1917 में क्या करेगा? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करेगा। ऊपरमाल पंच बोर्ड ने यह कह दिया कि अभी अपने क्या करेंगे भाई, जो है बेगार, मतलब फ्री में जो ठाकुर लोग, राजा लोग काम करवाते हैं, वहां काम नहीं करेंगे। तो आपको पता है नारायण पटेल ने सबसे पहले जो है ना, नारायण पटेल ने सबसे पहले जो है बेगार, मतलब फ्री का काम करने से मना कर दिया था। नारायण पटेल को जेल हो गई थी, तो इन लोगों ने मिलकर उसका विरोध किया, तो नारायण पटेल को जेल से क्या कर दिया? मुक्त कर दिया, जो कि बिजोलिया के किसानों की पहली मतलब बड़ी सफलता, एक जीत मानी गई थी। तो यह पूछ लिया जाता है कि दूसरे चरण में, दूसरा जो चरण था 1916 से लेकर 23 वाला, इसमें जो बिजोलिया में जो लीडर थे, कौन कौन काम कर रहे थे? विजय सिंह पथिक और नारायण पटेल। विजय सिंह पथिक से पहले कौन था? साधु बाबा, बीजोगण लगवाए साधु बाबा। फिर विजय सिंह और नारायण, विजय नारायण। ठीक है जी, और फिर इसके बाद माणिक्यलाल वर्मा का जिक्र हम पढ़ लेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 3, बिजोलिया आंदोलन की जांच हेतु बनी समिति में कौन शामिल नहीं था? आगलवी, प्रभाष चंद्र चटर्जी, बिहारी लाल विल्किंसन, टी विजय राघवाचार्य। 5 ऑप्शन मैंने दिए हैं। चलिए बताइए। अब आपको एक काम करना है, देखो बिजोलिया किसान आंदोलन जो है ना, 1897 से लेकर
1941 तक चलेगा। भारत का सबसे ज्यादा समय, लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन है। इसकी जांच के लिए, जांच शब्द में हमें 3 लोगों को पढ़ना है, 3 बार जांच आएगी, ठीक है। एक तो आ जाएगी, 2 जांच आएगी दूसरे चरण में। पहले चरण में सबसे पहले तो क्या है, गांधी जी अपने निजी सचिव को भेजेंगे, किसको, महादेव भाई को। किसको भेजेंगे, महादेव भाई, महादेव देसाई, उनको भेजेंगे, ठीक है। फिर दूसरी बार जांच के लिए सरकार भेजेगी, किसको, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, कौन था, हॉलैंड था। हॉलैंड को भेजा गया, 5-4 लोग और उसके साथ थे, उसको भेजा गया। और आपको पता है हॉलैंड क्या करेंगे, 11 फरवरी 1922 को समझौता करवा देंगे। किसका, किसानों का और सरकार का समझौता हो जाता है। किसानों को कह दिया जाता है आपके 35 प्रकार की जो लागबाग है, कर है, वो क्या है, माफ कर दी जाती है, छूट कर दी जाती है। ये पहले मैं ये कहानी बताता हूं कि ये क्यों किया, फिर आपको ट्रिक से हॉलैंड के साथ कौन कौन आए थे, मस्त वाली ट्रिक सुनाऊंगा आपको और मजा आ जाएगा कि हॉलैंड जो जांच समिति आई थी उसमें कौन कौन लोग थे, वो याद हो जाएंगे आपके। चलिए इस पे बात करते हैं। अब बिजोलिया किसान आंदोलन 1916 में पीक लेवल पर चलने लगा। इसी बीच भारत में क्या स्थितियां थी, 1920 में भारत में क्या चला था, उसके साथ तुलना करके राष्ट्रीय आंदोलन में आपको पढ़ाऊंगा। असहयोग आंदोलन चल रहा था। क्या चल रहा था, असहयोग। मैं उसमें वीडियो में देखूं भाई ये कलर सही आ रहा है क्या, दिख रहा है क्या, साफ सही दिख रहा है क्या, सही कलर सही आ रहा है, चलो ठीक है। असहयोग आंदोलन चल रहा था और आपको पता है 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटी थी, चोरी चोरी चोरा चोरी, चुपके चुपके चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था ना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, बड़ा दुखी हुए और गांधी जी ने क्या किया था, 12 फरवरी 1922 को 12 फरवरी 1922 को असहयोग क्या कर दिया था, असहयोग कर दिया था समाप्त। एक बार स्टोरी को समझना, ये रटने वाली बातें नहीं होती। अब ये हॉलैंड वाले समझौते के बारे में पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार के दबाव में मेवाड़ के लोगों ने क्या किया, समझौता करने के लिए एजीजी, आप ये देखो एजीजी आया खुद। सबसे बड़ी पोस्ट क्या थी, मैंने पढ़ाया था उसमें आपको, जीजी, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के अंडर में दूसरे नंबर की पोस्ट एजीजी, अतिरिक्त गवर्नर जनरल, ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल जिसको हम कह सकते हैं। और फिर नीचे क्या थे, नीचे आप जिसको आप कहते हो वो हर जो रियासत में थे, कोटा में कौन था पॉलिटिकल एजेंट, मेजर बर्टन था, वहां कौन था, वो पढ़ते हैं ना, पीए। तो सबसे ऊपर वाली पोस्ट में कौन था, जीजी होता था, जीजी के अधीन एजीजी होता था, एजीजी के अधीन विभिन्न पीए होते थे, पॉलिटिकल एजेंट। जैसे हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे कोटा में मेजर बर्टन है, ईडन कहां है, मोक मेसन कहां है, पढ़ते हैं ना। तो ये वहां का सीन है। चलिए अब सरकार को पता चला कि भाई असहयोग आंदोलन बड़ा आंदोलन चल रहा है और इधर गांधी जी ने भी महादेव देसाई को भेजा हुआ था। गांधी जी किसानों की बातें सुन रहे थे। अब इन्होंने सोचा कि ये लोग अगर शामिल हो गए, 1897 से लगे हुए हैं, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो एजीजी को भेजा। एजीजी ने क्या है, समझौता करवा दिया कि ठीक है आपकी कितने मार्क है, 35 कर है, तो सारे के सारे माफ। देखो सारे के सारे माफ, लोग सारी बातें मान ली, मजा आ गया। उधर मेवाड़ वाले जो लोग थे, वो मेवाड़ सरकार है, वो कह रही थी कि सारी माफ कर देंगे, तो अब ये तो पागल है, अंग्रेज लोग मरवाएंगे, हमारा सिस्टम कहां से चलेगा भाई, सारी का अगर टैक्स ही माफ, सारे माफ कर दिए, इनकम कहां से आएगी, क्योंकि डर था असहयोग का। ये 11 फरवरी को समझौता हुआ था। मजे की बात आपको बताता हूं, अगले दिन 12 फरवरी को बारदोली में गांधी जी इस घटना से दुखी होकर 12 फरवरी को 12 हो जाते हैं, मतलब असहयोग आंदोलन कर देते हैं समाप्त। अब पलटा, सीन पलट जाएगा यहां से, और मेवाड़ महाराणा को अंग्रेज कह देंगे तू मानने से मना कर दे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसे योग आंदोलन समाप्त हो गया, अब कोई डर ही नहीं रहा। और थोड़े समय बाद क्या है, ये मुकर जाते हैं, अंग्रेज भी मुकर गए। मेवाड़ महाराणा ने कहा मैं नहीं मानता, मैं तो टैक्स लूंगा। और फिर 1923 से लेकर 26 तक किसानों पर भयंकर अत्याचार हुए थे। क्या हुए थे, भयंकर अत्याचार, बड़ा कठिन समय बीता।
इन्होंने कहा ऐसे जो खत्म, मैं अब लिटा लिटा के मारो जितना मार सकते हो। चलो जी, बड़ा दुख हुआ। अब विजय सिंह पथिक ने कहा कि यार ये तो काम गड़बड़ा गया। विजय सिंह पथिक ने, ये स्क्रीनशॉट ले लो इस कहानी का, ठीक है। अब क्या हुआ, इसी बीच क्या आ गया, इसी बीच आ गया 1927 का समय। क्या आ गया, 1927 का समय। एक अपने पथिक जी हैं और एक इनके साथ है माणिक्यलाल वर्मा। कौन है, माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है जी, माणिक्यलाल वर्मा। अब इन्होंने, पथिक जी ने किसानों को कहा, पथिक जी ने किसानों को कहा कि आप ऐसे करो रे, जो बरानी जमीन है ना, बारानी मतलब जो जो जिस जमीन पर पानी नहीं लगता, जो क्या है असिंचित है, असिंचित, मात्रा गलत लगी है, अभी हिंदी वाले गलतियां निकालेंगे। जो कि असिंचित जमीन है आपकी, उसको आप पहले ना, उसको खेती करना और वहां बंद कर दो कि हम खेती नहीं करेंगे। कि आप लोगों ने शर्त मानी, 22 में अच्छा समझौता हुआ, हॉलैंड साहब करवा के गए, और आप लोग मान ही नहीं रहे। तो 1927 में इन लोगों ने क्या किया कि जो असिंचित जो जमीन है ना, उस पर हम खेती नहीं करेंगे। यहां तक की बात को ध्यान रखना, आगे की कार्यवाही आगे चलती रहेगी। अब क्या हुआ, अब देखो, अब ये सीन हुआ, हमने ये देखना है कि AGG, अब थाना कहानी सुनाऊं मैं। हॉलैंड, एक लड़का है, ठीक है, बॉय, एक लड़का, लड़का तो क्या अधेड़ है, ठीक है। अब उसकी शादी नहीं हो रही। आप कहोगे गुरु जी शादी वाली ट्रिक की क्यों लाते हो, अब मेरे तो वही मन में आती है ना। अब उसकी हो नहीं रही शादी, शादी नहीं हो रही, तो लोगों ने कहा अरे तन कोई बिहार नहीं लिया दिया, शादी को नहीं होगा तन बिहार की लिया दिया, कोई बिहारी, ठीक है, बिहार में लिया दिया तन। अब स्टोरी को सुनना याद हो जाएंगे। वो क्या, अच्छा क्या मैं नहीं फाइल लगा रखी है, साधु बाबा कन गयो मैं, की कन गयो, साधु बाबा कन गयो मैं। तो क्या के हो जी, क्या यारा को लाग जी बीजो, के लाग जी बीजो, बीजो से बिजोलिया, यारा को लाग जी बीजो, फिर थे क्या बीजो कठा को लाग सी रे, बीजो लाग सी आपनो हॉलैंड को, आ हा हा, किथों दा, हॉलैंड दा। फिर बीजो लाग गयो नहीं हॉलैंड को, आगलो ब्याह कौन करावे, आगलो इया ब्याह कौन करावे, क्यों, क्या फिर कोई वेल बढ़िया काम करूंगा, वेल शानदार वेल काम करूंगा, के रे, क्या भैया बैठे अंग्रेज नहीं सा ब्याह मंडा से आप, के बात करो थे, विद्या होगी भाई की पूरी विद्या। अब सीन याद करो, स्टोरी दोबारा सुन लो कि एक लड़का है, उसको कहा जा रहा है उसकी शादी नहीं हो रही, कि तेन बिहार लिया दिया, बिहारी लाल। वो कह भैया साधु कन गयो मैं, वो कह तेरो बीजो आसी सीधो लैंड को, साधु, साधु सीताराम दास ने सबसे पहले इसको शुरू किया, बीजो से बिजोलिया किसान। कहते रहो बीजो आज ही कटा वो, और लैंड को बीजो आसी, तो आगलो ब्याह कौन करावे, बिहार नहीं सके, आगलो से आगलवी, कौन, आगलवी। अच्छा एक ये बंदा रह गया भाई, प्रभाष चंद्र चटर्जी। अब इसमें इसमें ऐड कर लेते हैं। वो क्या भाई बिहार हूं कौन लिया, बाबा जी साधु बन गयो मैं, वो क्या बीजो आज ही लैंड को, ठीक है। तो अगलो ब्याह कौन करा है, बिहार सा गया, तो भाई वेल आदमी हूं, सेटल हो जाऊंगा, प्रभास पर को दिखूं मैं, प्रभास कौन है, वो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वो वाला स्मार्ट जो लड़का है ना, प्रभास, साउथ इंडियन एक्टर, क्या वेल एकदम वेल, किसो क्या, प्रभास को, प्रभास जैसा हूं मैं, ब्याह कौन करे अंग्रेज नहीं सके ब्याह मटा से, और ये अपन की विजय होगी, ठीक है। विजय सिंह पथिक वैसे याद रह जाता है, बिल्कुल नए बच्चे हैं, फ्रेशर हैं, या मैं कह दूं हरियाणा पंजाब वाले देख रहे हैं तो उनको दिक्कत आती है, उनको भी अब ये याद हो जाएगा। तो ये सारा सीन, एक तो बिजोलिया किसान आंदोलन का बीज जो साधु कन गया, सबसे पहले साधु सीताराम दास शुरू करते हैं, फिर इसमें विजय सिंह पथिक शामिल होते हैं, साधु काम कौन बने, फिर विजय सिंह, विजय विजो विजय विजो वैसे याद रह जाता है। ये बड़े मुश्किल हैं, हॉलैंड, आगलवी, प्रभास, बिहारी लाल, विल्किंसन, बस इनके साथ हॉलैंड का ही नाम नहीं है, ये सारे लोग क्या है इसमें शामिल थे, ठीक है। बिहारी लाल, विल्किंसन, प्रभाष चंद्र चटर्जी, आगलवी, अब इनको आपने याद कर लेना, याद रह जाएंगे, ठीक है। बड़ी बात भाई, ऐसा प्रश्न आ सकता है AGG हॉलैंड जो समिति बनी थी बिजोलिया आंदोलन की जांच है, तो इनमें कौन सा नहीं था, तो याद रखना। ये राघवाचारी का सीन आएगा 1941 में लास्ट में,
राघवाचारी जो है ना दीवान था मेवाड़ वाला, तो ये भेजेगा जो राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को समझौते के लिए। चलिए स्टार्ट। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित सत्य कथन है। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को भेजा ऊपरमाल के किसानों की स्थिति जांच है, तो ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने एजीजी हॉलैंड के नेतृत्व में समिति गठित की, ठीक है। 1941 में मेवाड़ दीवान राघवाचार्य, मेवाड़ दान राघवाचार्य ने डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को, ये इनका ना राजस्व मंत्री था, मोहन सिंह मेहता क्या था, राजस्व मंत्री था, मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा। उपयुक्त सभी कथन क्या है, सत्य है। तो ये जांच वाले सारे तथ्य है, 3 जांच वाले आए, सारे के सारे हमने साथ कर दिए, ठीक है। उपयुक्त सभी सत्य है। बेंगू किसान आंदोलन के संदर्भ में असत्य कथन है। बेंगू किसान आंदोलन के संदर्भ में असत्य है। यह राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में शुरू हुआ। अब जी बिजोलिया किसान आंदोलन के मैंने जितने सार निकालना था अपनी बुक के अनुसार वो निकाल दिया। आगे आए हुए प्रश्नों में बिजोलिया के आ जाएंगे, जितने आएंगे आपके सही होंगे। चलिए, राम नारायण चौधरी ने बेंगू, ठीक है, इसकी भी ट्रिक याद करेंगे। और 1923 में रूपा जी कृपा जी शहीद हुए इसमें, ठीक है। मेवाड़ सरकार व राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई, ठीक है क्या? बताओ इसका उत्तर बताओ, पहले जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी उत्तर लगाओ। क्या मैं कर दूं उपयुक्त सभी सत्य? हाँ भाई जल्दी बताओ। हाँ जी, बस ये जो मेरे बनाए प्रश्न है ना इसमें ही समय लगेगा, बाकी वाले तो आप देखना सीधे टिक करोगे। आपके कहे अनुसार मैंने क्या है कि गुरुजी आप ना ऑब्जेक्टिव के माध्यम से करवाओ। हालांकि यूट्यूबर लोगों ने ट्रेंड चला लिया, वो ये थोड़े से प्रश्नोत्तरी करवा के अच्छे अच्छे, अगर ऐसे प्रश्न हल करने हैं तो आ जाओ हमारे ऐप में, आप भागे भागे जाते हो, ठीक है। फिर मैं नहीं करवाना चाहता था ये चीज, मैंने कहा अच्छे से टॉपिक समझाएं, पर समय के तकाजा को देखते हुए, आप लोगों के व्यू जानते हुए, और मुझे लग रहा है कि इस तरह से अगर प्रश्नोत्तर करवा जाए कि सारा टॉपिक क्लियर हो जाए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप कुछ लोग तो गलत उत्तर दे रहे हैं, उपयुक्त सभी नहीं है, ये है इसका उत्तर। असत्य कथन ये है क्योंकि मेवाड़ सरकार नहीं, मेवाड़ सरकार नहीं, बेंगू का ठाकुर था। ठाकुर था कौन? ठाकुर था अनूप सिंह। कौन था? अनूप सिंह। और अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ, रामनारायण चौधरी राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे। इनके मध्य जो समझौता हुआ उसको बोल्शेविक। अब इस बात को समझाता हूं। देखो, पहले तो हमने ना ये 1921 में शुरू कर लिया। कब शुरू हुआ? 1921 में शुरू हुआ बेंगू किसान आंदोलन, इससे संबंधित। अब आपने एक चीज याद रखनी है भाई, मुंह है कि बींगा या मुंह है? पता नहीं, बांको टेडो बींगा, पंजाबी च कहते बींगा। बींगा मुंह है किसी का की है, बींगा या मुंह है। अब या खुद ही बींगा टेढ़ा है, तो किसी ने कह दिया भाई राम को नाम लिया कर, की लिया कर, राम नाम लिया करो, ठीक है। वो एक ही है, क्या एक ही है? एक ही है 1921, वो कह एक ही है राम को नाम, जिको क्या कर दी, राम राम बोले करो, ये क्या करो, राम राम बोले करो। फिर की हो जाऊगा, आ जेड़ा बींगा जा मुंह है ना थोड़ा, ਇਹਦੇ ते रूप आ जाऊगा। क्यों आ जाऊगा? क्योंकि राम की कृपा होगी, राम की कृपा से वो बांको सो मुंह है नी, राम राम बोले करो, राम की कृपा हुई पर रूप चढ़ जी, सुनो जी फूटरो जी, ठीक है। वो एक ही है 1921 में, एक ही है 1921 को शुरू हुआ, ठीक है। किसका? राम नारायण चौधरी। बेंगा बिंगा बिंगा याद रख लो। बोले से बोल्शेविक समझौता, बोले से, क्योंकि बोल्शेविक समझौते का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेंगू किसान आंदोलन से, ठीक है। अब बोल्शेविक समझौता था क्या? असल में यह वर्ड लिया गया है रशियन रेवोल्यूशन से। 1917 में रूस में जो क्रांति हुई थी, वहां पर 2 पार्टियां हैं, एक मेंशेविक ग्रुप था, एक बोल्शेविक ग्रुप था। अति आप कहे उदंड लोग, जिनसे अपने आप बाद में कहो कि उनसे तुलना कर सकते हो, जैसे मार्क्सवादी जो लोग की सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए अग्रेसिव आगे रहते हैं। तो ये जो था ना बेंगू किसान आंदोलन, तत्कालीन जो उस समय की मेवाड़ सरकार है, मेवाड़ सरकार के अधीन आता था ये, है ना। चित्तौड़गढ़ था क्या था? तो उसने क्या कहा, सरकार ने यह कहा कि भाई बेंगू के ठिकाने ने समझौता किसने किया था? अनूप सिंह ने किया था। अनूप,
तो अनूप रूप अनूप रूप, ठीक है। अनूप सिंह ने समझौता कर लिया किसानों का, ठीक है भाई आपकी जो लाग बाग है आपको अतिरिक्त टैक्स देना पड़ रहा है, ये कोई बात नहीं, माफ कर देंगे। अब मेवाड़ सरकार ने कहा ऐसे कैसे माफ कर दोगे रे, ये जो समझौता है आपका ये अपने आप में बोल्शेविक समझौता है, क्योंकि बोल्शेविक आंदोलन 1920 21 22 23 25 तक बड़े खतरनाक तरीके से फैला हुआ था। बोल्शेविक जो अपने आप में एक ग्रुप था, तो सरकार ने कहा कि वो जैसे क्रांति करते हैं गतिविधियां सरकार के खिलाफ, वैसे ये लोग अगर आप इनसे समझौता कर लोगे तो ये लोग तो सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। तो ये मेवाड़ सरकार ने कहा हम इसको बोल्शेविक समझौता कहते हैं। तो ये मेवाड़ सरकार नहीं, ये बेंगू के ठाकुर नौब सिंह ने किया। ठीक है जी, राम राम बोलिए करो भाई, क्या बिंगी कृपा हूं, वो तो एक ही है, बिंगी कृपा हूं रूप आजी चेहरे पर। चलो ठीक है जी, निम्न में से सत्य कथन चुने। 1930 में भरतपुर में भूमि बंदोबस्त लागू हुआ जिसमें भू राजस्व में वृद्धि की गई। और अब एक बात बताऊं, राम राम बोले करो बिंगी कृपाओं रूप जी, या जो भी मैं ट्रिक बना रहा हूं ना वो वाली, ये अभी ऑन द स्पॉट ही बन रही है, मजे की बात है। क्योंकि पहले ना मैं पहले ट्रिक बनाने के चक्कर में टाइम ज्यादा लग जाता, अब मैंने कहा वहां अपने आप आ जाएगी। क्योंकि मैं बच्चों को जब अक्सर ऑफलाइन बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको पढ़ाता हूं ना, तो मैंने देखा हाथों हाथ अपने आप मां सरस्वती की कृपा से कुछ ना कुछ निकल जाता है और अच्छी ट्रिक बन जाती है, और जब बनाने बैठे तो बनती है। चलिए हाँ, आभूषण और वो वाली तो भैया मैंने समय लगा के बनाई थी ट्रिक। निम्न में से सत्य कथन चुने। 1930 में भरतपुर में भूमि बंदोबस्त लागू हुआ जिसमें भू राजस्व में वृद्धि की गई। उसी के विरोध में नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। बताइए अब कौन सी बात जो ए व बी दोनों, ये भी मेरा बनाया हुआ प्रश्न है, केवल एक सही केवल दो सही कोई नहीं, जल्दी 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 जोर लागना चाहिए धारो। बहुत बार गुच्ची मान टॉपिक दे दिया करो है, फिर मैं आप ही पढ़ेगा आसो फिर ना असो आप पे तुम प्रश्न करायो सानू टाइम दिया करो, लो दे दियो टाइम कर लो। बैम जो है ना, बैम का इलाज जरूरी है, डरा नहीं रहा आपको, डरा नहीं रहा। राजस्थान वाले अगर राजस्थान वाला पोर्शन छोड़ भी दोगे सारा का सारा राजस्थान हिस्ट्री वाला, तो 5 ही नंबर का है, कोई घनी सी बात नहीं है। रीट पास करना है तो स्मार्ट स्टडी में मैं कहता हूं राजवंश पढ़ो ही मत, एक प्रश्न आएगा, इतने राजवंश है भाई। अगर सिर्फ रीट पास करना है तो एक बार होल्ड रख दो, छोड़ दो, बाद में कर लेना। चलिए ये बात जो है ना बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं आप, ठीक है। ये दोनों कथन जो है ना दोनों सही नहीं है, ये केवल 2 नंबर सही है। क्यों? क्योंकि भरतपुर में नया भूमि बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1931 में लागू हुआ था, और उसी के विरोध में भय से भरतपुर और भय से भोजी लंबरदार यहां आंदोलन करता है। भरतपुर में इतना सीन याद रखना है, भय से भरतपुर भय से भोजी लंबरदार। ठीक है जी, चलिए अलवर किसान आंदोलन से संबंधित असत्य कथन है। सुअरों की समस्या को लेकर 1921 में शुरू हुआ। 1923-24 में अलवर महाराजा कल्याण सिंह ने लगान की दरों को बढ़ा दिया। 14 मई 1925 को नीमू चढ़ा हत्याकांड हुआ। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। चलिए बताइए कौन सा है सत्य है, आ जाओ, शाबाश। बस इतने प्रश्न और है मेरे बनाए हुए, सारी किताब वाला जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा, फिर देखना आए हुए प्रश्न कितने आसानी से सही होते हैं। हाँ जी, ये सही है, 1921 वाली बात सही है। अब देखना, एक तो है भरतपुर किसान आंदोलन, एक है मेव, और एक सीधा नाम आता है अलवर किसान आंदोलन। ये 3 है। भरतपुर वाला 1931 यहां भय से भोजी लंबरदार, भरतपुर 1931 भोजी लंबरदार, इसका नाम याद रखना है। अलवर वाला यहां आ ही गया। मेव की अगर बात कर लें, मेव वाला आंदोलन होगा 1932। कब होगा? 1932। यहां मस्त ट्रिक बनाएंगे। अंजू मेवे खांदी है, ओदा लवर ओनू देख रहे हैं, अंजू मेवे खावा आधी पार कर दिया, इतना मेवा खावा यार बिल्कुल लवर भी देखने लग रहे। एक शानदार ट्रिक के साथ मेव किसान आंदोलन पूरा हो जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका उत्तर लगाएं, मैं तब तक क्या है पानी पी लूं। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए भाई। हाँ जी, बस दे दिया उत्तर।
ठीक है, इसका जो है ये असत्य है। ठीक है, कुछ लोग दे रहे हैं उत्तर। ये कल्याण सिंह नहीं था, अलवर का राजा था जय सिंह। अलवर का राजा कौन था उस समय? महाराजा था जय सिंह। कल्याण सिंह कहां आएगा? कल्याण सिंह काम आएगा सीकर में, याद रखना है। सीकर में, बेंगू में अनोप सिंह, सीकर में कल्याण, सीकर में कल्याण, सीकर में कल्याण, ऐसे याद रखना है। और अलवर में जय सिंह। ठीक है, चलिए अब सुनो, आप मेव किसान आंदोलन की स्टोरी सुन लो। मेव किसान आंदोलन कब? 1932। भय से भरतपुर, भय से भोजी लंबरदार, भय से 32, भय से 32, सॉरी वो 31 है, सॉरी 31। ठीक है, मेव किसान आंदोलन में एक व्यक्ति है मोहम्मद हादी। क्या नाम है? मोहम्मद हादी। उसने एक संस्था बनाई, अंजुमन खादी उल इस्लाम, अंजुमन खादी उल इस्लाम। ठीक है जी, ये एक संस्था बनाई है। एक व्यक्ति का नाम और याद रखना है, यासीन खान। ठीक है, अब देखो यहां से 3 प्रश्न बनते हैं। एक तो मेव किसान आंदोलन कब होता है? 1932। भरतपुर, क्योंकि मेव जाति जो रहती है ना भरतपुर अलवर में रहती है, तो भरतपुर, अलवर और मेव ये सारे एक समय याद कर लेने चाहिए। और अलवर में अलवर सुअर और मेव वाला भी अलवर में ही हुआ था। ठीक है, और सीधा है मेव किसान आंदोलन तो 32, अलवर किसान आंदोलन आए तो अलवर किसान आंदोलन 1921 है, यानी कि ये बेंगू के बराबर है। एक तरफ चित्तौड़गढ़ में बेंगू चल रहा है और एक तरफ अलवर में सूअरों की समस्या को लेकर लोग बड़े दुखी हैं। सूअर के लवर जो है उनको मारने नहीं दे रहे, तो फिर वहां पर क्या होता है, सूअर को मार दिया और नींबू और चना, क्योंकि सूअर, याद रखना, अलवर में सूअर क्या खराब कर रहे हैं? नींबू और चना की खेती खराब कर रहे हैं। तो नींबू चना हत्याकांड आता है ना 1925 वाला, वो अलवर में है। अभी इस पर जिक्र करते हैं, अब इसकी ट्रिक सुन लो। अंजू जो है, अंजुमन, ये पूछा जा सकता है, अंजुमन खादी उल इस्लाम संस्था किसने बनाई? अंजू याद रखना है। अंजू मेवे इतने खाती है कि हद्दी पार कर देती है। मोहम्मद हादी, अंजू मेवे इतने खाती है कि सारी हद पार कर देती है भाई। अच्छा, फिर ये जो सारा सीन है ना भाई, अंजू मेवे खा रही है, ये सारा सीन कौन? उसका लवर होता है, प्रेम करने वाला। माता पिता प्रेम करने वाले हो सकते हैं, कोई भी। अंजू की अगर शादी होगी तो उसका पति उसका प्रेम करने वाला हो सकता है भाई, है ना। तो अंजू इतने मेवे खाती है, तो ये भी लगा लो आप कि 30-32 किलो मेवे खा जाती है भाई, बैठी बैठी। इतने मेवे समझते हो, काजू बादाम जो भी, अंजू इतने मेवे खाती है कि कोई हद ही नहीं है, इतने खाती पे चढ़ती जा रही है। आप में से अगर कोई अंजू देख रही होगी जी मेरे नाम की ट्रिक बनाई थी ना, सी कर दियो अंजू, चलो कोई बात नहीं, हद पार कर देती है। ये सारा सीन उसका लवर देख रहा था। कारण मैं ना ट्रिक किस तरह से बनाता हूं, कैसा भी प्रश्न पूछ ले, वो मेव आंदोलन। अब जो हरियाणा अदर स्टेट वाले बच्चे हैं या जिन्होंने नए बच्चों ने काम ये पढ़ना शुरू किया, उनको ये पता ही नहीं मेव जाति कहां है। तो मेव आंदोलन कहां हुआ? तो अलवर भरतपुर दोनों ऑप्शन में होते हैं, लवर आपके याद रहना चाहिए। 2 बार ये प्रश्न पूछा गया, मेव आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो जब मोहम्मद हादी ऑप्शन में था तो यासीन खान ऑप्शन में नहीं था, तो मोहम्मद हादी उत्तर आएगा। और जब ये ऑप्शन में ना हो तो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यासीन खान ने किया। समझ गए? अंजू इतने मेवे खाती है, 30-32 किलो खा जाती है, कोई हद ही नहीं। ठीक है, दाप के भूखड़ है और उसका लवर बेचारा देखता रहता है, बैठे बैठे सीन देख रहा है, अभी मनी की पूछ ले। समझ गए? सीन देख रहे हैं, याद हो जाएगी बात। अलवर किसान आंदोलन के बारे में मैं बता रहा था, चलिए थोड़ा सा बता दूं कब होता है। 1921 में शुरू हुआ, 1921 में शुरू हुआ। फिर क्या होता है कि सबसे पहले आंदोलन क्यों शुरू होता है? सूअरों की समस्या के कारण, कि भी सूअर जो है खेती खराब कर देते हैं। तो फिर परमिशन मिल गई सरकार की तरफ से कि कोई बात नहीं, आप क्या है सूअरों को मार दो, सूअरों को मारने। इसी बीच क्या होता है, 1923-24 में एक बार मामला रफा दफा हो गया। महाराजा कौन था? महाराजा था जय सिंह। जय सिंह क्या करेगा? कर बढ़ा देगा, टैक्स बढ़ा देगा, लगान की दरों को बढ़ा देता है।
बढ़ा देता है तो लोग इकट्ठे होकर विरोध करते हैं। तो 14 मई 1925 को नीमू चना हत्याकांड होता है। और इस हत्याकांड को गांधी जी क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जलियांवाला हत्याकांड से भी क्या विभत्स कहा जाता है, डबल डायरिज्म कहा जाता है। क्या दोहरी डायर सही है ना, या उसके लिए तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स कहा जाता है नीमू चना हत्याकांड को। नीमू चना का संबंध किससे है? अलवर से है। नीमू चना का लवर, ये भी ना नीमू चना हत्याकांड अलवर से संबंधित है। 14 मई 1925 इस तारीख को अच्छे से रट लेना, 1925 को, ठीक है, अच्छे से रट लेना। 14-5-2-5 नींबू चना 14-5-2-5 कैसे करके इसको रटो। फिर अगर बात आ जाए, वो मैं आपको जनजातीय आंदोलन जब करवाऊंगा ना, तो उसमें मानगढ़ धाम वाला हत्याकांड आता है 1913 वाला, उसको क्या कहा जाता है? उसको ना भारत का दूसरा जलियांवाला और राजस्थान का प्रथम जलियांवाला कहा जाता है, ठीक है, वो वाला 1913 वाला। और फिर आएगा एक नीमड़ा 1922 वाला, मोतीलाल तेजावत वाला, वो राजस्थान का दूसरा जलियांवाला कांड है। तो वो उस पे जब बात करेंगे तब वहां बात कर लेंगे। इसको ध्यान रखना है, इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर विभत्स, उससे भी खतरनाक इसको बताया था किसने? गांधी जी ने बताया था। नीमू चना हत्याकांड वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से असंगत युग्म है। डाबी हत्याकांड बूंदी, कूदन हत्याकांड सीकर, चंद्रावल घटना जयपुर, कांगड़ा कांड बीकानेर। मैंने सारे कांड यहीं लगा दिए। अब कर दो कांड, उत्तर लगाओ, जल्दी जल्दी उत्तर लगाओ भाई, जल्दी जल्दी उत्तर लगाओ, ठीक है। मैं तब तक अपना काम करता हूं, तब तक आपका आप लगाओ, ठीक है। चलिए, कौन सा असंगत है? डाबी बूंदी से, कूदन सीकर से, चंद्रावल जयपुर से, कांगड़ा बीकानेर से। चंद्रावल का जयपुर से संबंध नहीं है, इसका संबंध है जोधपुर यानी कि मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित घटना है, ठीक है जी। सीकर कूदन हत्याकांड का संबंध कहां से है? सीकर से है। और कब हुआ था? 1935 में। कूदन वाले हत्याकांड में 4 लोग मरे थे, आपको पता ही है वो, और उनकी ट्रिक आपको बता के और अच्छे से याद करवाऊंगा जब वो वहां आएगा। डाबी हत्याकांड अभी बूंदी वाला सीन आएगा तब आपको याद करवा दिया जाएगा। बूंदी में क्या है? बूंदी में कौन कौन लोग हैं? बूंदी में है नानक भील, देवीलाल गुर्जर, क्योंकि रूपा कृपा भी कंफ्यूज करते हैं, तो वो बिंगा मुंह है तो रूप आ जाएगा कृपा से, उधर याद रखना। अब देखो, अब आप एक सीन याद करो, नानक देव है ना, नानक देव, गुरु नानक देव याद रखते हैं ना, ठीक है, नानक देव याद रखते हैं, गुरु नानक देव। अब गुरु नानक देव जी को क्या चढ़ाना है? प्रसाद चढ़ाना है। प्रसाद कौन सा चढ़ाएंगे? बूंदी का प्रसाद चढ़ाएंगे। और प्रसाद होना कितना चाहिए? 2-3 किलो प्रसाद होना चाहिए भाई। और डालना किसमें है? डब्बे में नहीं, डब्बी में। किसमें? डब्बी में। छोटी जी डब्बी च पा के प्रसाद चढ़ा देना। किनू? नानक देव जी नू। देवलाल गुर्जर और नानक भील, देवलाल गुर्जर और नानक भील, इनका संबंध किस आंदोलन से है? बूंदी किसान आंदोलन से है। लो जी, नानक देव जी को प्रसाद चढ़ाना है बूंदी का 2-3 किलो। 2-3 से 1923 में हुआ। कांड याद रहना चाहिए कब हुआ? 1923 में हुआ। नीमू चना 14-5-2-5, 14-5 यानी कि 14 मई, 5वां महीना, 1925। तो नानक भील और देवलाल गुर्जर, नानक देव जी को प्रसाद चढ़ाना है बूंदी का 2-3 किलो प्रसाद कम से कम होना चाहिए, और डब्बी में डाल के दे दो, डब्बे में नहीं, डब्बी में डाल के। तो डाबी हत्याकांड का संबंध किससे है? बूंदी किसान आंदोलन से। नानक भील, देवीलाल गुर्जर, बूंदी किसान। और डाबी हत्याकांड कब हुआ? 1923 में हुआ, याद रह जाएगा। कूदन वाले में बताऊंगा क्या? ज्यादा का 3-5 ना कर, चुपचाप बेटा कूद, आजा उन्ना आजा, वो वहां बताऊंगा आपको, देखना याद रह जाएंगे। चंद्रावल हत्याकांड मारवाड़ से है। कांगड़ा वाला अपने बीकानेर में जो हुआ था 1946 में, तब की घटना है। चलिए, प्रश्न संख्या 9, बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित असत्य कथन है। और शेर और शायरी वाला, शायरी नहीं, शेर वाला काम, और वो 100 वाला आप भूल जाते हो रे। कितनी मेहनत करते हैं संतवीर सर आपके लिए। आंदोलन के समय यहां 37 लागे थी, ध्यान रखना।
हमने बिजोलिया पढ़ा, वहां 35 लाख बाग का जिक्र आता है। लाख मतलब टैक, वो कर अलग अलग है ना। बीकानेर में 37 लागे हैं और एक जगह आ जाएगा उधर 25 लाख वाला। दूधवा खारा के अत्याचारों के विरुद्ध हनुमान सिंह ने आवाज उठाई। वेरी इंपॉर्टेंट है, हनुमान सिंह का जिक्र नहीं आता, कम आता है, आता तो है। मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है बंदा। यहां के मुख्य नेता कुंभाराम आर्य ने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी। इस आंदोलन में शहीद बिरबल चूरू के निवासी थे। कौन सा है सत्य है? पहली बात ये हमने रट लेनी है, बीकानेर में उस समय कितनी 37 लाख बाग कहते हैं टैक्स। दूधवा खारा आंदोलन का ये जगह कहां पड़ती है? चूरू में पड़ती है। इस दूधवा खारा घटना का संबंध किस आंदोलन से है? बीकानेर किसान आंदोलन से। अब बात आ जाओ हनुमान सिंह। हनुमान सिंह क्या करेगा? ठाकुर के अत्याचारों के खिलाफ, ठाकुर तो गियो भैया, ठाकुर के अत्याचारों के खिलाफ हनुमान सिंह आवाज उठाएगा भाई। एक हनुमान सिंह बेनीवाल है ना, हनुमान बेनीवाल, हनुमान सिंह आवाज उठाएगा और ठाकुर और सरकार की तरफ से ऑफर दिया गया, देखो 100 मुरबा जमीन का। चलो मुरबा किताब वाले ने गलत लिख दिया होगा, बिक गई मान लो कि गंगानगर में, गंग नहर वाले बेल्ट में तेरे को 100 मुरबा जमीन दे दी जाएगी, पर तेने कुछ नहीं बोलना, हम टैक्स लगाएंगे, इतने प्रकार के लेंगे, तू चौधरी ना बन। इसको जेल में भी डाला, बड़ा इस पे अत्याचार किए, लेकिन हनुमान सिंह जो टस से मस नहीं हुए। क्या जाट थे क्या वो? डर से मस नहीं हुए। इतना मैं कहता हूं कि आज ये कब की बात है, ये बात है बीकानेर वाला, ये 1946 1900 मान लो 25 से 46 के मध्य का सीन है। तो आप ये देखो उनकी दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी अभी होती और उनके पास गंगानगर बेल्ट में 100 मुरबे जमीन हो रे, निहाल हो जाता। पर बंदा देखो जिगरे वाला था, क्या नहीं मेरे किसान भाइयों के लिए लड़ूंगा, मैं संघर्ष करूंगा। हनुमान सिंह का नाम याद रखना, दूधवा खारा किसान अत्याचारों में, ठीक है। यहां के मुख्य नेता कुंभाराम आर्य। अब कुंभाराम आर्य भी, यहां जो कांगड़ा लोग होंगे ना, यहां पर अपना कांगड़िया लोगों की अब जमीन पड़ती है, जो गंगानगर और अनूपगढ़ इस एरिया में रहते हैं उनको पता है। तो कांगड़ा लोगों ने भी यहां पर जो है ना टैक्स और ये बढ़ा दिया था, तो किसानों ने उनके विरुद्ध में आंदोलन किया था और किसान यूनियन नाम से किताब लिखी थी कुंभाराम आर्य। कुंभाराम आर्य हनुमान सिंह का संबंध किससे है? बीकानेर किसान आंदोलन से है। ये आरएस में सबसे पहली बार प्रश्न पूछा था, भैया हमारी जन्मभूमि चूरू नहीं है। इसका ठीक उत्तर है सत्य कथन कौन सा है? ये, क्योंकि बिरबल सिंह कहां के थे भैया? हमारे शहर से थे, राय सिंह नगर। गंगानगर वालों, रायसिंह नगर वालों अपने एरिया से थे शहीद बिरबल, बीएसएफ फाटक के सामने इधर। और मेरे गुरुजी हैं अपने देवीलाल जी परिहार सर, वो बताते हैं कि उनके वो परिवार से संबंधित हैं, क्योंकि शहीद बिरबल का परिवार तो रहता है ना अभी, उनके सेकंड पीढ़ी वाले लोग। तो वो कहते हैं कि ये अपना बस स्टैंड जो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या ये लोग बैठे थे, धरना दे रहे थे और उधर से लाठियां लूठियां, और अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजों का राज था और राजाओं की चौधर थी। तो फिर उधर क्या गोली चली और किसान यहाँ से इधर उधर भाग रहे थे, तो वो जो वहां पर गोली चली और बिरबल साहब जो है ना शहीद हो गए। तो उनकी मूर्ति लगी हुई है, स्टैचू लगा हुआ है ना। तो ये रायसे नगर के निवासी थे। रायसे नगर में जीके में आता है, आप देख लो। रायसे नगर वालों को जीके में लाओ आप, मुझे शेयर कर करके। रायसे नगर का तो जिक्र आता है, रायसे नगर वालों को भी ले आओ। मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित असत्य कथन है। मई 1936 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। जल्दी जल्दी उत्तर दिया करो साथ में। 28 मार्च 1942 में परिषद ने चंद्रावल में उत्तरादायी शासन दिवस मनाया। 13 मार्च 1947 में डाबड़ा, वो डाबी था, डाबी बूंदी डब्बी, ठीक है। बड़ा 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 चंद्रा बंदा है, बहुत कुटमार करदा है, बड़ा चंद्रा बंदा है, बहुत कुटमार करदा है। मारवाड़ बहुत कुटमार करदा है। तो डा बड़ा चंद्रावल दोनों घटनाएं आपको याद रखनी है, प्रश्नों में पूछी जाती है मिलान करने के लिए। चंद्रावल डाबड़ा डीडवाना में पड़ता है भाई, में सम्मेलन हुआ 13 मार्च। तो ये पूछा जाता है डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ? 1947 में। इसको याद रखने का सन कैसे याद रखना है बता दूंगा अभी। मुख्य किसान नेता मोतीलाल चौधरी के घर ठहरे हुए थे। अच्छा, इसमें प्रश्न क्या पूछा है? असत्य कथन। तो पहले इस पे बात करते हैं। बिल्कुल मोतीलाल चौधरी के नाम वेरी इंपॉर्टेंट लगा मुझे ये बंदा, इसको हाईलाइट नहीं किया गया। क्यों? कहते हैं ना कि जब डाबड़ा में सम्मेलन हुआ मार्च 1947 में, जितने तमाम बड़े बाहर से नेता आए,
मोतीलाल तेजाब चौधरी जो था ना, मोतीलाल चौधरी, उसके घर रुके हुए थे। जब सरकार ने अत्याचार किए, लोगों को भगा भगा के मारा, कहते हैं कि इसकी मम्मी के भी, उनके भी, परिवार के लोगों की टांगे काट दी, आंखें नोच ली, इसकी बहुत पिटाई की गई, ठीक है, बहुत, मतलब इस पे, इसके परिवार पे, कि तू बाहर से लोगों को बुला के अपने घर में रोक रखा है। अच्छा, तो मोतीलाल चौधरी जो है ना, मुझे इसके बारे में पढ़ के बड़ा ऐसा लगा कि मोतीलाल चौधरी, वाह यार, क्या जाट बंदा रहा होगा, क्या चौधरी रहा होगा ये वास्तव में, चौधरी साहब, कि इतने किसानों को घर ठहराया, पता था सरकार कुछ भी कर सकती है, परिवार के लोगों पर अत्याचार भी किए। चौधरी साहब, ज्यादा पुरानी बात नहीं है लेकिन हम लोग भुला देते हैं। मोतीलाल जी, मारवाड़ के मोतीलाल जी थे, ठीक है जी। अब आ जाओ, आपको याद रखना है, जैसे बूंदी वाला डब्बी याद रह गया, डब्बी में 2-3 किलो बूंदी आनी चाहिए, डब्बी थोड़ी बड़ी हो, डब्बा नहीं बनाना, बूंदी डब्बी रखनी है, डब्बियां 2-3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 डब्बी भर के नानक देव जी के प्रसाद चढ़ाना है आपको। अब डाबड़ा, बड़ा चंद्रा, बड़ा चंद्रा टाइम सी हो। अब चंद्रा से तो वैसे तो ना, चंद्रा वाली घटना चंद्रावल वाली 1942 में हुई है भाई, ये याद रखना। अच्छा, बहुत बड़ा बड़ा काम कब हुआ, बहुत बड़ी घटना कब घटती है, आपको पता है, बहुत बड़ा खतरनाक काम हुआ था 1947 में। क्यों भाई, देश का विभाजन हो गया, इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? बड़ा बड़ा काम हुआ था उस समय कि भारत पाकिस्तान नाम से हमारे मुल्क के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। बड़ा काम 1947 में हुआ था, बड़ा काम। तो बड़ा 1947 भूलोगे नहीं, मैं कहता हूं लॉक लग गया। मैं सन सारे ऐसे याद रखता हूं हिस्ट्री वाले, ठीक है। बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ी मार, मैं कहना इन्नी भैड़ी मार पई सी उस मार्च च, तो मार्च का महीना, बड़ा 1947, तारीख वगैरह वैसे याद रह जाती है, तो मार्च 1947 अगर महीना भी, बड़ी जो भयंकर मार पड़ी थी हमारे देश के ऊपर, बड़ा काम हुआ था 1947 में, देश का विभाजन। बड़ा चंद्रा है, बहुत मारता है भाई। तो मारवाड़ आंदोलन से संबंधित घटनाएं हैं, डाबड़ा चंद्रावल। घटनाएं याद रखनी है, नीमू चढ़ा अलवर से, नीमू चढ़ा लवर, ठीक है। डाबी कांड का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से, डाबड़ा हत्याकांड का मारवाड़ से। जगह पूछे डीडवाना, जोधपुर और मारवाड़ नहीं आएगा फिर। और फिर आ गया चंद्रावल का संबंध मारवाड़ से, ठीक है जी, ये बातें सही है। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? मई 1938 में। ये भी इंपॉर्टेंट बातें, देखो किस तरह से सारी बातें क्रमानुसार आपके याद। लाइक वाइक शेयर वेयर कर दिया करो। चलिए, जयपुर किसान आंदोलन से संबंधित है सत्य कथन है 1922 में। बड़े प्यारे प्यारे समझदार बच्चे बन के देख रहे हो, पता है, ठीक है भाई, पढ़ के तो आए थे प्रश्न वेर भाई, पार्टियों पूर्ण आगे वास्तव है, और अब देखना समझने के बाद आए हुए प्रश्न कैसे सही होते हैं। जयपुर किसान आंदोलन, देखो जयपुर किसान आंदोलन, बड़ी जगह जयपुर है, जयपुर के अधीन ही थे, मान लो सीकर था, शेखावटी वाला जितना अंचल था, ये सारे, चाहे सांबर वाला, तो जयपुर में शेखावटी सीकर वाले जो आंदोलनों का जिक्र जयपुर में पढ़ा जाता है। जयपुर में सबसे पहले अगर कहीं से शुरुआत होती है, जैसे बीकानेर में कहां से हुई थी, बीकानेर शहर से बाहर निकलते हैं, उदरासर फांटा आता है एक, है ना, तो उदरासर से हुई थी बीकानेर में सबसे पहले। चलिए, 1922 में सीकर में नए राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि कर दी, ठीक है। सीकर आंदोलन की गूंज ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी। जरीब में लंबाई का मामला व भूकर में वृद्धि को लेकर 1922 में बगड़ में जाट 1920 में बगड़ में जाट सभा का अधिवेशन हुआ। भरतपुर के जाट नेता बोजी लंबरदार ने सीकर व शेखावटी के जाट किसानों को प्रेरित किया। लगाइए उत्तर, लगाइए, शाबाश, जल्दी जल्दी उत्तर लगाइए भाई। हाँ, यहां मैं बता देता हूं, ये 1920 नहीं है, इसको 1925 पढ़ा जाए। क्या पढ़ा जाए? इसको 1925 पढ़ा जाए। क्योंकि फिर ये भी गलत हो जाएगा ना, ऐसा तो ये जाट सभा का अधिवेशन 1900, ऐसा उत्तर नहीं पूछेगा कि कब हुआ, 1920, 25, 22, ऐसा प्रश्न नहीं होगा।
ठीक है, तो वो आंकड़ा मैं सही कर देता हूं उसका। इसके अलावा उत्तर है कोई अगर आपको आता है तो बताएं जल्दी जल्दी। कुछ बच्चे बता रहे हैं, ठीक भी है आपका। 1922 में सीकर में नए राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में वृद्धि करके 25 से 50% कर दी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो आ सकता है कि सीकर में किसान आंदोलन शुरू होने का तत्कालीन कारण क्या था? भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि हो गई थी। कल्याण सिंह राजा था उस समय। बिजोलिया में हमने राजाओं को पढ़ा था, उसमें कृष्ण और पृथ्वी को अच्छे से याद रख लेना। कृष्ण और पृथ्वी, पहले कृष्ण चमरी कर लगाएगा और पृथ्वी तलवार बंधाई कर लगाएगा। सीकर आंदोलन की गूंज ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स, देखो हमारी संसद में 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा, उनके भी हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स 2 सदन है। जैसे हमारी जो है लोकसभा है, राज्यसभा है, उनके हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड 2 सदन है उनकी संसद के, पार्लियामेंट के। ठीक है, ये भी बात सत्य है। जरीब में लंबाई का मामला भूकर में वृद्धि को लेकर, फिर ना एक बार तो ये मसला ठीक हो गया था, फिर जरीब में वो जो नापने वाली होती है भूमि का पैमाना, तो उसमें थोड़ा सा लंबाई कम ज्यादा के चक्कर में और भूमि कर के वृद्धि में भूमि कर की वृद्धि के चक्कर में 1925 में जाटों ने एक अधिवेशन बुलाया। अब आप ये देख लो, जोधपुर है, सॉरी ये बीकानेर वाला एरिया है, और सीकर, शेखावटी, जयपुर, सारे एरिया में जाटों के द्वारा ही जो है एक्टिव होके काम किए गए थे। जाट बेल्ट था, बहुलता थी। भरतपुर के जाट नेता बोझी लंबरदार नहीं, भरतपुर का जाट नेता इस समय जो एक्टिव करेगा ना वो था देशराज। कौन था? देशराज। तो ये बात है, सत्य है भाई, इंपॉर्टेंट बात है। भरतपुर के किस जाट नेता ने सीकर व शेखावटी के लोगों को जागरूक किया था? तो देशराज था, देशराज। और मास्टर चंद्रभान भी यहां था, इनके साथ एक्टिव था। तो देशराज का नाम याद रख लेना भाई। तो असत्य कथन ये है, क्योंकि वो बोझी लंबरदार नहीं, वो देशराज था। प्रश्न संख्या 12, सीकर आंदोलन से संबंधित असत्य कथन है। देशराज ने सितंबर 1933 में पलथाना में एक सभा का, जगहों के नाम याद रख लिया करो। पलथाना सभा का संबंध किस आंदोलन से है? सीकर आंदोलन से है। ठीक है, चलिए, सीकर में बलाथी मार के बैठ गए, तो ये सीकर के आसपास ही आते हैं क्या भाई? वो रिंगस के उस मोड़ पे खाटू वाले लेने आजा, रिंगस के उस मोड़ पे आ गया हूं, दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, खाटू वाले लेने। तो वहां पर पलाथी मार के बैठ गए सीकर में एक सभा, देशराज। ठीक है, जनवरी 1934 में महायज्ञ से खिन्न होकर राव राजा ने जाट सभा सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार कर लिया। इंपॉर्टेंट बंदा है, आपको पता है, जब आपने बुक पढ़ी होगी, महायज्ञ का आयोजन करना था। महाराजा जो था सीकर वाला महाराव कल्याण सिंह, वो हाथी देने से मना कर देगा सवारी के लिए। और 1934 में महायज्ञ के आयोजन में सरकार के खिलाफ बड़ा दुष्प्रचार, बहुत कुछ बोला जाता है। तो जाट सभा का सचिव था तत्काल में, उस समय एक्टिव तो देखो देशराज कर रहा था, लेकिन इन्होंने कहा कि उसको डराने के लिए चंदू को उठा लो। चंद्रमान याद आ गया भाई, हमारा जो है ना लाडला स्टूडेंट हुआ करता था खाजूवाड़ा में, चंदू जाट। तो मुझे ना चंदू और देशराज का घर आमने सामने है, तो मुझे वैसे याद रह जाते हैं कि, और देशराज आजकल वैसे ही सीकर में पढ़ाई करने गया हुआ है, तो मुझे वैसे याद रह जाते हैं दोनों स्टूडेंट। बड़े प्यारे बच्चे हैं, सुंदर, सुशील, योग्य हैं। चलिए, जनवरी 1934 में महायज्ञ से खिन्न होकर राव राजा ने जाट सभा सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, ये चंद्रभान याद रखना, चंदू। सिहोर ठाकुर मान सिंह ने सोतिया का बास गांव में महिलाओं से दुर्व्यवहार किया। ये भी ठीक है। 25 अप्रैल 1935 में कटराथल में किशोरी देवी की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ। यह बात है, सत्य है भाई, किशोरी देवी की अध्यक्षता में जो सम्मेलन हुआ था, 10,000 लोग शामिल हुए थे। वो 25 अप्रैल तो ठीक है, लेकिन यहां पर आएगा 1934। ध्यान रखना, 25 अप्रैल 1934 जो कटराथल सम्मेलन हुआ, किशोरी देवी अध्यक्ष थी। और 25 अप्रैल 1935, 3-5 ना कर, ज्यादा कूद ना पागा नहीं, तो कूदन वाला 1935 होगा, वो जस्ट इसके बाद होगा। तो ये असत्य कथन है भाई, ठीक है, याद रख लेना। प्रश्न संख्या 13, सीकर आंदोलन से संबंधित सत्य कथन है। चेतराम, टिक्कूराम, टिकड़ो, तुलछाराम, आशाराम कूदन हत्याकांड से संबंधित है। कूदन हत्याकांड 25 कब था? ये अप्रैल 1934, सॉरी 1935, 3-5 ना कर।
ठीक है, 3-5 याद रखेंगे। यह हत्याकांड 25 अप्रैल 1935 को हुआ। गांधी जी ने हरिजन पत्र में खूड़ी कांड, कूदन और खूड़ी कांड दोनों घटनाएं आसपास हुई थी। सीकर आंदोलन से संबंधित जगह देखो, पलथाना सभा होगी, कूदन हत्याकांड हो गया, खूड़ी हत्याकांड हो गया, ये सभी बातें सत्य है। अब इनको ना चेतन, टीकू, तुलसा, आशा, तू ठीक है, चलो भाई वैसे याद रख लेना। कैसे? अगर आपके याद रहे कि भी क्लास में मेरे जैसा मास्टर है, कोई टाबर ज्यादा ही कूदन लाग रहे हैं, 3-5 करे ज्यादा ही, आप कह दिया भाई तू ज्यादा ही कूदन लाग रहे 3-5 क्या भी करे, तू आ इन्हें तुलसाराम आशाराम ये याद रखना, ठीक है। फिर टाबर पूछा गुजी मन के तन्नी कहूं टिकुड़ा इना, तू आ टिकुड़ा। अब चेतना याद वैसे रख लेना भाई, अपने चेते में रख लेना, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं तू आ टिकुड़ा की तेरे चित्ते है के मैं पढ़ायो चित्त में है के, ज्यादा 3-5 करे कूदन लाग रहे कद ना प्रश्न को उत्तर बता। तो कूदन, टीकू, तू आ जैसे करते ऐसे याद रख लेना। कूदन हत्याकांड से संबंधित है। 3-5 मैं सन याद करवाता हूं साथ में, ठीक है, 1935, ठीक है जी। चलिए, सीकर शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित है सत्य कथन है। सीकर में किसानों को प्रेरणा देने वाली महिला धापी दादी थी। ढूंढ लोध के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा ग्राम के किसानों के घरों में आग लगा दी। यहां किसान संघर्ष का अंत मार्च 1947 में हुआ। हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से हुआ था। उपयुक्त सभी बातें भाई, इसकी सभी बातें सत्य है। ये जो है सीकर में जो किसानों को प्रेरणा देने वाली अगर महिला की बात हो, वैसे तो देखो इधर प्रेरणा देने वाला भरतपुर का जाट, पुरुषों में कौन था? भरतपुर का जाट था कौन? देशराज। महिलाओं की बात आए तो धापी दादी है, ठीक है। सभी बातें इसकी सत्य हैं। चलिए आगे वाले प्रश्न तो आसानी से हो जाएंगे। ये लास्ट प्रश्न है, बूंदी किसान आंदोलन, फिर उसके बाद आए हुए प्रश्नों को हम 10 मिनट में क्लियर करेंगे। बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित सत्य कथन है। 1922 में यहां के बर्ड क्षेत्र में आंदोलन शुरू हुआ। 2 अप्रैल 1923 को हुए कांड में यहां नानक भील व देवीलाल गुर्जर शहीद हुए। देवलाल गुर्जर शहीद हो गए, नानक देव जी, ठीक है। 1923 के अंत तक यह आंदोलन समाप्त हो गया, ठीक है जी। बूंदी वाला आंदोलन जो है 1922, और घटना कब हुई? 1922 से शुरू होकर 1923 में खत्म हो गया। और ये घटना कब हुई है? 2-3 किलो 2-3 डिब्बियों में, ठीक है। ये सभी कथन भाई सत्य हैं। चलिए अब आए हुए प्रश्नों को करते हैं अपने फास्टली। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के सर्वाधिक नेता थे? देखो कैसे प्रश्न आते हैं। मैंने प्रश्न चाहे 15 बनाए, पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया। कैसे? धाकड़ जाति के ज्यादा लोग थे। राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां हुआ? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? बिजोलिया में हुआ। चलिए बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ किसके समय हुआ? चलो बताओ किसके समय? कृष्ण, मैंने कहा था कृष्ण से शुरू होगा। कृष्ण सिंह के समय 1897 में शुरू हुआ। जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किसी किसान की बेटी की शादी के लिए चवरी कर पूछा जाता है किसके संदर्भ में? बेटी की शादी होने पर 5 रुपए चवरी कर के रूप में किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने लगाया था। कब? 1903 में लगाया था भाई, याद रख लेना, ठीक है। आए हुए प्रश्न है ये भी। बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लाग कब लगाई गई? किसने लगाई थी भाई? किसने लगाई? पृथ्वी सिंह ने। कब लगाई? 1906 में लगाई थी। तलवार बंधाई वो उत्तराधिकारी कर, कौन सा था? नया उत्तराधिकारी चुना जाता था, ठीक है, उसके संदर्भ में उत्तराधिकारी। 6 नंबर, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, साधु सीताराम, भोगीलाल पांड्या, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास। तो सबसे पहले साधु जी ने कहा बीजो लाग दी तेरो। 7 नंबर प्रश्न, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो गठन था मैंने आपको बताया था ना, कब किया गया था भाई? 1917 में। किसने? विजय सिंह पथिक ने किया था। मन्ना पटेल को इसका वो सरपंच, और वो हमारे बुक में नहीं है तो हमने याद नहीं करना। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? बताया आपको कि विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन में 2 काम करेंगे, विद्या प्रचारणी सभा और ऊपरमाल पंच बोर्ड। 1916 और 17 एक साथ काम करेंगे, तो विजय सिंह पथिक।
प्रश्न संख्या 9, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया, कब लिया था? याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, 1916 में भाग लिया था। 1916 में आते ही सबसे पहले क्या बनाएंगे? विद्या प्रचारिणी सभा। 17 में क्या बनाएंगे? ऊपरमाल पंच बोर्ड, हरियाली अमावस्या के दिन। भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था और भूप सिंह का विजय सिंह पथिक का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से। निम्नलिखित में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। साधु सीताराम, विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा और नारायण लाल पटेल। मैंने कहा था सबसे पहले इसने कहा था मैं बिगाड़ नहीं करूंगा, बिगाड़ नहीं करेगा अपुन, और नारायण को उठा के ले गए थे। सभी सत्य हैं, सभी सत्य हैं। जमनालाल बजाज भी एंट्री करेंगे क्या इसमें? बिजोलिया किसान आंदोलन चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ हुआ, उस विकल्प का चयन करिए। 3 चरणों में हुआ था। पहला चरण 1897 से 1915 ठीक है, 1916 से 1922 ठीक है, 1923 से 1941 ठीक है। तो इसका मतलब नीचे कुछ भी हो, ओ 1900, ये नीचे कुछ भी हो, 4 नंबर वाला गलत। तो 3 चरणों को अच्छे से याद कर लेना। प्रश्न संख्या 13, बिजोलिया किसान आंदोलन में कब किसानों से असिंचित जोतों, किसानों ने असिंचित जोतों से त्याग पत्र? मैंने कहा था बारानी जमीन में अब खेती नहीं करनी, आपको तरीके से पढ़ाया हुआ था, एक बार रिवीजन करके उसको देख लेना दोबारा से। तो वो सन कौन सा था? 1927, क्योंकि 1923 से लेकर 1927 तक भयंकर अत्याचार हुए थे। 22 में समझौता करके मुकर गए थे, फिर 27 में ये कहते हैं कि अपने ये काम कर लेना चाहिए, असिंचित जोतों में हम काम, खेतों में काम नहीं करेंगे। ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन से 1922 में समझौता किया। हमने माना था क्योंकि असहयोग आंदोलन चल रहा था। बिजोलिया जागीरदार ने 22 के समझौते की भावना को मानने से इनकार कर दिया। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये है क्या? कौन सा है? ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए सत्य है परंतु आर, बताइए। चलो ए आपको पढ़ा देते हैं, आप थोड़ा सा इसका उत्तर लगाओ। ये हाँ जी, उत्तर लगाओ जल्दी जल्दी। शाबाश, एक उत्तर आपके नाम। जब ये आएगा ना, जब ये समझौता होता है, 1922 में समझौता किया, तो समझौता उस समय तो बिजोलिया जागीरदार भी मानेगा ही इसको, क्योंकि मसला बाद में मेवाड़ वाली सरकार ने मानने से, तो बिजोलिया के जागीरदार ने तो माना ही, बिजोलिया जागीरदार का तो उससे लेना देना ही नहीं था उस समय, तो मेवाड़ वाली सरकार वाला मसला था। ठीक है, तो बातें दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है, समझौते की भावना को मानने से इनकार कर दिया था। हाँ सॉरी, मेवाड़ वाला हो और सरकार वाला हो, रुको 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 रुको, ए और आर दोनों सही है। यहां आर ए की व्याख्या तो सही नहीं है। ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन से 1922 में समझौता किया। बिजोलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते की भावना को मानने से इनकार कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने उस समझौते की भावना को उसको मानने से इनकार कर दिया था। बातें दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। हाँ, तो व्याख्या किस संदर्भ में हो गई है भाई? ब्रिटिश दबाव के कारण वो मान रहा है और इसका फिर उसकी व्याख्या तो सही हुई नहीं, तो 2 नंबर उत्तर जो है ना वो इसका बनेगा भाई, 2 नंबर ही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि व्याख्या सही नहीं बनती इसकी। चलिए, किसकी अध्यक्षता में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल 25 अप्रैल 34 और 25 अप्रैल 35 में क्या हुआ था? जल्दी जल्दी बताओ। 25 अप्रैल 35 में 3-5 करा नहीं, तू कूदन लाग रहा है, तू आईने टिकुड़ा खड़े हो, तेरा चेते की है कि मैं बतायो। तो चलो, ये कौन थी? किशोरी देवी। प्रश्न संख्या 16, शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? ये किसके प्रयासों से हुआ था? अभी हमने लिखा हुआ था हीरालाल शास्त्री, वहां पढ़ाया था मैंने आपको, जो मैंने प्रश्न बनाया था।
चलिए प्रश्न संख्या 17, बेंगू आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बेंगू में कौन था भाई? राम नारायण। राम की कृपा से बेंगू किसान आंदोलन में नेता जो शहीद हुए, बताओ भाई। राम जी की कृपा से रूप जो है, रूपा कृपा, कृपा आ गए यहां पर, ठीक है। रूपा जी कृपा जी किस आंदोलन से? बेंगू। कितनी बार देखो आए हैं प्रश्न। नींबू चना किसान आंदोलन, हत्याकांड राजपुताना की किस? नींबू और चना अलवर से। नींबू चना अलवर 1925 कब हुआ? 1925 में हुआ। और अब बता दो उस समय राजा कौन था? बन्ने सिंह, तेज सिंह, विनय सिंह। उस समय राजा था जय सिंह। कब हुआ? 14 मई 1925, राजा जय सिंह। कल्याण सिंह कहां था? सीकर में था। अनूप सिंह कहां था? बेगू में था। एक बार वो रिवीजन करोगे फिर याद होगा उसको। नींबू चढ़ा हादसा कब हुआ? 14 मई 1925। एक नंबर 14 मई 1925। वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? कोटा में, अजमेर में, अलवर में। ये हमने पढ़ा ही था, ठीक है। सुअर के लवर आगे 1921 में चला था। डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए, डाबी की बात आ जाए, डाबी डाबी दो व्यक्ति थे, नानक जी भील, देवलाल गुर्जर। तो यहां पर नानक जी। रूपा कृपा कहां पर? बेंगू में। नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? अभी पढ़ा हमने, बूंदी। बूंदी प्रसाद। गुरलाल सर मेरी तरफ से ना खतरनाक तरीके से देख रहे हैं, क्लास बड़ी हो जाती है ना। बरड़ का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बूंदी में। बस एक बरड़ का जिक्र करना भूल गया, बै बूंदी बै बरड़, ठीक है। बेंगू भी बै से है पर बूंदी में बरड़। बराड़ साहब कर ले, बराड़ साहब नानक जी नु बूंदी चढ़ा रहे हैं। मेरा सर नेम है ना सिद्धू बराड़। 27, नानक भील नामक किसान की मृत्यु निम्नलिखित में से किस कृष्ण? नानक भील बूंदी। अब तो नहीं भूलोगे ना, भूलने का। निम्नलिखित में किस ने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया? कौन था? नाम याद रखो। सीन कौन देख रहा था? अंजू 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 हद कर देती है मेवे खान। यासीन खान। कौन था? यासीन खान। चलिए निम्नलिखित में से कौन सीकर कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं है? बताओ। रामनारायण चौधरी। अब ना नैनू राम शर्मा तो आपको पता है कोटा प्रजामंडल के थे। बस मैंने कहा था सीकर में चंद्रभान का मैंने नाम ले लिया था, रामनारायण। और ये इनका संबंध क्या है? चंद्रभान देश राज को तो हम पढ़ते हैं। असल में जब आंदोलन डगमगाने लगा था ना, रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मा का बुक में नाम दिया है। इनकी जो है एंट्री होती है ना, इनकी एंट्री, इनका आना आगमन जो है ना किसानों में उत्साह का काम करता है। तो ये तीनों के तीनों राम, हरि और चंद्रभान, राम, हरि, चंद्रभान, इनके नाम याद रखने हैं। हरि राम चंद्रभान। कूतन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? सीकर से। भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को, वो कौन था? देशराज था। और जब वो जो घटना घटित होती है तो गिरफ्तार किसको किया जाता है? चंद्रभान को गिरफ्तार। घटना कौन सी? जब महायज्ञ हुआ था। अंजुमन खातिमुल इस्लाम। अंजू हद पार कर देती है। और इसका इस्लाम निम्न में से किस रियासत? पहले तो हमने क्या पढ़ा था 1932 में। कौन था? मोहम्मद हादी था। और उसका लवर अलवर। याद हो रही है ना बातें? देखो कितने अच्छे से याद हो रही है। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? अब देखो मोहम्मद हादी है, यासीन खान है नहीं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद हादी। दूध व खारा आंदोलन किस आंदोलन? चूरू में था। दूध व कहां था? चूरू में। बीकानेर। इसका उत्तर क्या है? बीकानेर। भोजी नंबरदार, भोजी भरतपुर 1931। 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी से लघु आंदोलन समाप्त हुआ? तो 1931 भरतपुर में भोजी। कुंभाराम आर्य किस आंदोलन से संबंधित है भाई? कुंभाराम बीकानेर से, ठीक है। और वो पुस्तक लिखी थी उन्होंने एक, ठीक है। मिलते हैं कल वाली क्लास में। जय हिंद।